सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां। करता को सुख राम कहें, सतगुरु दियो बता। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि गुरु से बड़ा दातार कोई नहीं। गुरु हमको ज्ञान देते हैं, शील साँच संतोष देते हैं। इस संसार के माया से अलग होने का एक हमको बढ़िया से खूबसूरत सा ज्ञान देके अलग कर देते हैं। ये सारा संसार हाय बोए के बीच में फंसा हुआ है। कोई बेटा में, कोई बेटी में, कोई घर में, कोई बाहर में। भाई कहते हैं कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई तूती मैना तूबे में। कोई अकल मस्त, कोई सकल मस्त, कोई राग रागनी डूबे। सब दुनिया मस्त है और इसी मस्ती में वो नरकों में जाके गिर जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज की मेहर हो गई, सदगुरु महाराज की मेहर हो गई, तो उन्होंने हमको एक बात का ज्ञान करा दिया कि इस संसार का जो दुख है और इस संसार का जो सुख है, उसको अनुभव करने वाला मन और शरीर हम वो नहीं हैं। हम वो पवित्र आत्मा, उस परमात्मा का अंश है। हमारा उसमें मिलना जरूरी है, क्योंकि बिना उसमें मिले हमारा दुख कष्ट नष्ट नहीं हो सकता। भाई कहते हैं जब तक सुरपुर नरपुर नागपुर तन दुख मिटे न ये। भाई क्या तन दुख कब मिटेगा? जब हम ये शरीर धारण करना बंद कर दें। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं हम। कभी जल का जीव बने, कभी कीड़ा मकोड़ा बने, कभी पक्षी बने, कभी वनस्पति बने, कभी पशु बने, कभी देवता भी बने, कभी दानव भी बने। सब बन गए और बार बार ये शरीर पैदा हुआ और मर गया। लेकिन माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये आशा तृष्णा मरी नहीं। जैसे कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा अगर मेला में जाता है तो मेला में जगह जगह दुकानें लगी हैं, कहीं मिठाई की, कहीं रबड़ी की, कहीं मूंगफली की, कहीं सर्कस चल रहा है, कहीं झूला लगा हुआ है। तो बच्चा है ना, वो माया में भूल गया, भरम में भटक गया, बह गया वो, और अपने पिताजी से झगड़ा करता है, हमें ये ले दो, हमें ये ले दो। वो दुखी है, रो रहा है। एक चीज मिल गई, अब उसमें थोड़ा देर के लिए शांति मिली, अब हमें ये नहीं चाहिए, हमको ये ले दो, ये ले। ऐसे ये जगत का मेला लगा है। लेकिन जो माता पिता ज्ञानी होते हैं वो बच्चे को समझाते हैं। क्या? ज्ञान से। तो बच्चा नहीं समझता, वो कहता है ज्ञान तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा चाहिए। आपकी बात सब ठीक है, मुझको ऐसा चाहिए। तो सदगुरु मिलते हैं तो हमको भेद बताते हैं, और उस भेद से हमारा जीवन शांति से गुजरने लगता है। सबके बीच में होते हुए भी हमारा मन और ध्यान अब उस खिलौने की तरफ, मिठाई की तरफ और झूले की तरफ नहीं जाता। क्यों? अब हमारे ध्यान के लिए एक साधन बना दिया। चतुर माँ बाप ने क्या किया? एक खुनखुनिया बाजा होता है, वो बाजा अपने बच्चे को पकड़ा दिया। अब वो बच्चा सब में ध्यान लगाता है, सबको देखता है, लेकिन वो मस्त किसमें है? अपने खुनखुनिया की आवाज। उसको दुनिया की कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। जैसे लैला के प्यार में मजनू
मस्त था, दीवाना था। फकीर के बिछाए हुए चादर के ऊपर से मजनू निकल गया। फकीर जोर से चिल्लाया, अरे तुझको इतनी अकल नहीं है, तू मेरे चादर को गंदा कर दिया, मैं इबादत कर रहा था। मजनू हंसने लगा, कहने लगा कि किसकी इबादत कर रहे थे? वो बोला, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। मजनू बोला, मुझे पता नहीं कि तुम कितना प्यार करते हो और कैसा प्यार करते हो कि तुमको मैं भी दिखाई देता हूं, चादर भी दिखाई देता है। अरे बेवकूफ, मैं एक हाड़ मांस के पुतले लैला को प्यार करता हूं ना, उसके प्यार में इस कदर मस्त हूं, इस कदर दीवाना हूं कि मुझे संसार का दुख नहीं परेशान करता, भूख प्यास परेशान नहीं करता। मुझे तू नहीं दिखाई दिया, तेरा चादर नहीं दिखाई दिया, मुझे तो लैला ही दिखाई देती है, लैला ही दिखाई देती है। ऐसी मस्ती देने वाले गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने हमको ऐसी मस्ती दी। महाराज लिखते हैं किशनदास जी महाराज की, राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दियो। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दियो। रंकार रो खूणे खूणिया प्रथम नाम जीभ्या सूरतियो। प्रथम नाम जीभ्या सूरतियो नाभि में ठहराए दियो। नाभि में ठहराए दियो। नाभि से पीछम के रस्ते बंकनाल में बाढ़ दियो। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दियो। रंकार रो खूणे खूणिया बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो। बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो त्रिवेणी ठहराए दियो। त्रिवेणी ठहराए दियो। रुण झुण बाजा बाजी जठ मारो मन वालो भाई रयो। राम भजन रो खूणे खूणिया मारा सतगुरु मां खूब दियो। हरि रे भजन रो खूणे खूणिया। राम जी राम राम। जाके ऊपर रंग महल है। जाके ऊपर रंग महल है। बादल ज्यों घुण राय रहो। बादल ज्यों घुण राय रहो। झरर झरर इमरत बरसे। झरर झरर इमरत बरसे। पिए मारो मनवा घाई रयो। इमरत पीव घाई रयो। राम भजन रो खूणे खूणिया जी मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खूणे खूणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। रंकार रो खूणे खूणिया जाके ऊपर
अखे सुन है, जाके ऊपर अखे सुन, जाके ऊपर अखे सुन है, जाके ऊपर अखे सुन है। सूरज ज्यों चमकाए रहो, किशन दास सतगुरु जी के शरणी, शब्द प्रकाशा होए रहो। राम भजन रो खुण खुणिया जी मान, सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणिया जी मारा, राम भजन रो खुण खुणिया जी मारा, सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुणिया। बोलो राम। महाराज जी ने हमको ऐसा बाजा दे दिया, ऐसी विधि बता दी, सांसों सांस में हर समय मेरा मन उस भजन में लगा रहता है, उस धुनी में मस्त रहता है। और अब संसार का कोई भी सुख या दुख हमको दुख नहीं पहुंचाता, सुख नहीं देता। ऐसा लगता है कि ये दुख और सुख की बातों से अलग मेरा मन जिस मस्ती में डूबा है उसी में डूबा रहे, वो निरंकार की धुनी में डूबा रहे। और निरंकार का जो बाजा दिया महाराज जी ने, उसमें मेरा मन हर समय लगा रहता है। संसार का दुख हमको दुखी नहीं करता। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं, जिनकी प्रेरणा से ये ज्ञान मिला, ये भेद मिला, और अब हम उस भेद में मस्त रहते हैं। राम भजन रो खुण खुणिया, हमारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो खुण खुणिया। संसार में दुख सुख तो लगा ही रहेगा, बस संसार को असार समझते हुए अपना मन उस खुणखुणिया बाजा में लगा दो, निरंकार धुनी में लगा देना ही यही सबसे बड़ी सफलता है। और यही भेद और विधि ज्ञान देते हैं गुरु महाराज। इसीलिए कहते हैं कि गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के माय, और कर्ता को सुख राम के सतगुरु दिया बत। इस गुरु महाराज की कृपा का हम कोई प्रतिफल नहीं दे सकते, हम उन्हें कुछ उसका ऋण नहीं उतार सकते। देता सब अर्पण करे, सुरनर सुख समोय। अरे संसार की धन दौलत की तो बात छोड़ो, देवलोक का सुख भी अगर हम गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करें तो वो भी कम है। लेकिन ये कब भावना बनती है, जब हमको गुरु महाराज का वो भेद मिलता है, हमारे अंदर वो सत्शब्द जाग जाता है। जब हमारे अंदर सत्शब्द जाग जाता है, तब हमारे मुंह से निकलता है, वाह गुरु, धन्य हो गुरुदेव, आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। अगर मिलता नहीं है तो खामखाई बोलने से कोई फायदा नहीं। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो कब निकलता है मुंह से, जब हमको वो सत्य वस्तु मिल जाती है, जब वो खुणखुणिया बाजा में मेरा मन लग जाता है। दिन रात हमेशा हमारा भजन सांस में चलता रहे। इसी आशा के संग हम आपको फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। एक ही प्रार्थना है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये भजन अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो इस परिवार का एक अंग बनिए। निश्चित रूप से समझिए, हम आपके पीछे एक सहायक बन के खड़े हैं। हम आपकी सहायता में रहेंगे। आपको जैसा भी ज्ञान की जरूरत है कमेंट में आइए और अपना कमेंट लिखिए। हम आपको उस तरीके का ज्ञान देने के लिए प्रयास करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। आप विश्व में कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, आप विश्वास करिए, आपको ये दिव्य ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन इस YouTube के माध्यम से हम हमेशा देते रहेंगे। निश्चित रूप से आपको देते रहेंगे। आप हमारे परिवार के अंग बन जाइए। बस सब्सक्राइब जरूर करें। राम 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 राम।